नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, द केमिस्ट्री कुरुक्षेत्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 12th क्लास की यूनिट 1 विलयन प्रारंभ करेंगे और आज के वीडियो में बच्चों हम विलयन से संबंधित 3 प्रश्न सीखेंगे। पहला प्रश्न है विलयन क्या होता है। तो बच्चों जैसे ही ये शब्द विलयन हमारे सामने आता है, हम मानते हैं एक पात्र है, इस एक पात्र में हमने जल भर दिया। तो बच्चों जल जो है वो एक माध्यम है। तो माध्यम जो होता है वो विलायक होता है, जिसके अंदर हम किसी पदार्थ को घोलना चाहते हैं वो विलायक है। हम इसमें नमक को घोलना चाहते हैं, नमक सोडियम क्लोराइड होता है और सोडियम क्लोराइड जो है वो विलेय का कार्य करता है। नमक को हमने पानी में घोल दिया, या बच्चों यूं कहें कि विलेय को विलायक में घोला तो हमें एक समांगी मिश्रण मिला। ये समांगी मिश्रण ही विलयन। अब प्रश्न आता है कि ये समांगी क्या है। एक गिलास पानी लीजिए, एक चम्मच नमक घोलिए, नमक के कण दिखाई नहीं देंगे। क्या शक्कर की चाशनी में शक्कर दिखती है? नहीं। जब विलेय पदार्थ विलायक माध्यम में घुल जाएगा तो ये अपनी पहचान खो देगा। जब मिश्रण के अवयवी कण दिखाई न दे तो समांगी होता है। एक गिलास पानी लिया, एक चम्मच रेत, रेत का फॉर्मूला होता है SiO2, एक चम्मच रेत को हम एक गिलास पानी में डाल रहे हैं, ये विलयन नहीं है बच्चों, यह विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें हमें रेत के अवयवी कण दिखाई दे रहे हैं। विलयन की प्रकृति है कि विलयन सदैव समांगी प्रकृति का होगा। 2 या 2 से अधिक शुद्ध प्रावस्थाओं का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन में उपस्थित घटक विलेय एवं विलायक कहलाते हैं। अब मन में प्रश्न आया कि विलेय क्या है और विलायक क्या है। तो बच्चों याद रखो, जो तुलनात्मक रूप से कम है, जो तुलनात्मक रूप से कम होगा वो विलेय होगा, और जो तुलनात्मक रूप से अधिक होगा वो विलायक होगा। और विलेय होने की यह क्षमता विलेयता कहलाती है। उदाहरण सोडियम क्लोराइड का 5% जलीय विलयन। इसका अर्थ है कि सोडियम क्लोराइड 5% होगा और 95% जो है वो जल होगा। तो विलयन की परिभाषा तैयार हुई। 2 या 2 से अधिक शुद्ध प्रावस्थाओं का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन में उपस्थित घटक विलेय एवं विलायक कहलाते हैं। वह पदार्थ जो विलायक माध्यम में घुला रहता है विलेय पदार्थ कहलाता है, और वह माध्यम जिसमें विलेय पदार्थ घुला रहता है विलायक कहलाता है, और विलेय होने की यह क्षमता विलेयता कहलाती है। बच्चों दूसरा प्रश्न है कि सांद्रता के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण कीजिए। तो सांद्रता के आधार पर विलयनों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, एक तनु विलयन, दूसरा सांद्र विलयन। अब बच्चों ये जो शब्द है ना तनु, तनु का मतलब है पतला।
ऐसे विलयन जो पतले हैं, अर्थात जिनमें विलेय कम मात्रा में है, जिनमें विलेय अल्प है और विलायक अधिक है, वे सभी विलयन तनु विलयन। उदाहरण, 1 लीटर जल में 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड का विलयन। हमने केमिकल वेइंग मशीन पर 5 ग्राम नमक तोला और 1 लीटर पानी में घुल दिया, गाढ़ा तो नहीं हुआ, विलेय कम होगा और विलायक तुलनात्मक रूप से अधिक होगा, तो विलयन तनु विलयन। ज्यादातर प्रैक्टिकल लैब में केमिकल को बच्चों तनु फॉर्म में रखते हैं जिससे बच्चों को कोई नुकसान न हो जाए। सांद्र विलयन, अब सांद्र विलयन होते हैं गाढ़े विलयन, जिनमें विलेय पदार्थ अधिक मात्रा में होता है। उदाहरण, सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन। अब मन में प्रश्न आया कि ये संतृप्त क्या है। 1 गिलास पानी ले रहे, 1 चम्मच नमक घोला, नमक घुल गया, 1 और चम्मच नमक घोला, नमक घुल गया, 1 और चम्मच नमक घोला, नमक घुल गया। निरंतर आप घोलते जा रहे हैं, नमक लगातार घुलता जा रहा है। बच्चों, एक अवस्था ऐसी आएगी कि नमक पानी में घुलना बंद हो जाएगा, यह पात्र के तल में जमने लगेगा। ऐसे विलयन संतृप्त विलयन कहलाते हैं। तो सांद्रता के आधार पर विलयन के 2 वर्ग हैं, एक तनु और दूसरा सम। जरा सा अंतर, विलेय कम है तो तनु है और विलेय ज्यादा है तो सांद्र है। बच्चों, तीसरा प्रश्न, संगठन अथवा विलेयता के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण कीजिए। संगठन के आधार पर विलयनों के 3 वर्ग हैं, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। अच्छा बच्चों, असंतृप्त विलयन की ही एडवांस कंडीशन है संतृप्त विलयन, और संतृप्त विलयन की एडवांस कंडीशन है अति संतृप्त विलयन। 1 गिलास में पानी लिया, नमक घोला, नमक घुल गया, और घोला और घुल गया। बच्चों, जब तक नमक को घोलते जा रहे हो, जब तक सोडियम क्लोराइड को आप घोलते जा रहे हैं, उस समय तक विलयन असंतृप्त विलयन होगा। विलयनों का वह समुदाय जिसमें विलेय पदार्थ की अत्यधिक मात्रा को घोला जा सके, ज्यादा से ज्यादा विलेय हम घोल पाए, वह विलयन असंतृप्त विलयन। और लगातार घोल रहे हो तब एक स्थिति ऐसी आएगी जब विलेय विलायक में घुलना बंद हो जाएगा। बच्चों, यह पात्र के तल में जमने लगेगा। It will settle down on the bottom of the container. So this solution is called saturated solution. जब हम और अधिक विलेय को न घोल पाए, विलेय अवक्षेपित होने लगे, पात्र के तल में जमने लगे, तब विलयन संतृप्त विलयन। अब अति संतृप्त विलयन। हमने बच्चों आपको संतृप्त विलयन दिया और कहा कि संतृप्त विलयन में विलेय को घोल दो। तो संतृप्त तो अवक्षेपण के बाद बना है, हम संतृप्त में विलेय को नहीं घोल सकते। मगर यदि गर्म कर दे बच्चों, हम संतृप्त विलयन का ताप बढ़ा दें, इसे बर्नर पर रख दें, तो इसमें विलेय पदार्थ की अति अल्प मात्रा को घोल सकते हैं। ऐसा विलयन अति संतृप्त विलयन। मतलब
संतृप्त विलयन को गर्म कर करके, संतृप्त विलयन का ताप बढ़ा बढ़ाकर यदि हम विलय को घोल पा रहे हैं तो वह विलयन अति संतृप्त विलयन। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें। पहला प्रश्न विलयन है, दूसरा सांद्रता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण है और तीसरा संगठन के आधार पर विलयन का वर्गीकरण है। बच्चों अगले वीडियो में आपको सांद्रता की राशियां सिखाई जाएंगी, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।